हेलो, कैसे हो छोटे बेबी। तो आज भी हम कहानी सुनेंगे। आज हम लोग सुनेंगे हीरे की कीमत। ठीक है, चलो पहले सब आंखें बंद कर लो, एक लंबी सी सांस लो, रिलीज, बस एकदम रिलैक्स हो जाओ। सुनो, पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था, वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषय में अवगत भी कराते थे। उसी गुरुकुल में 3 गहरे दोस्त बन गए थे, श्याम, श्याम, जुगल और प्रकाश। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गुरुकुल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। गुरुजी भी उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, एक साथ खाना खाते थे। उसी गुरुकुल में एक राजकुमार भी पढ़ता था। राजकुमार अपने राजकुमार अपने घमंड में रहता था। वह तीनों को बहुत नीचा समझता था। एक बार आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और सभी को एक एक छोटे से पहाड़ के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भी विद्यार्थी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले राजकुमार ने कहा, गुरुजी सबसे पहले हमारा हक बनता है, हम पहले चढ़ेंगे। राजकुमार चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ कर ही वह फिसल कर नीचे आ गया। यह देखकर सब हंसने लगे। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के आगे वह कुछ बोल न सका। उसके बाद बारी बारी से सभी छात्रों ने कोशिश की, लेकिन जो भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो फिसल कर नीचे आ जाता था। सबके बाद उन तीनों दोस्तों का नंबर आया। तीनों ने आपस में सलाह की, श्याम, श्याम, देख, जुगल की पकड़ अच्छी है, वह चढ़ सकता है। अगर हम तीनों कोशिश करेंगे तो कोई नहीं चढ़ पाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं और श्याम नीचे से सहारा देंगे। पहले तू मेरे कंधे पर पैर रखियो, बैठ जाइयो, फिर जुगल तेरे कंधे पर बैठ जाएगा। इसी तरह ये आधी दूर तक पहुंच जाएगा। ऊपर ज़्यादा फिसलन देंगे, वह आसानी से चढ़ जाएगा। हम तीनों ने सही एक तो इनाम मिल जाएगा। हम तीनों ना सही एक को तो इनका इनाम मिल जाएगा। ये सुनकर जुगल बोला, ठीक है भाई, जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम दोनों के साथ बांट लूँगा। श्याम और प्रकाश ने सहारा दिया और जुगल किसी तरह ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुरुजी के पास वापस आ गए। उनकी एकता देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने एक चांदी की टिप्पे दी गुरुजी ने एक चांदी की डिब्बी दी और कहा, बेटा, जब मुसीबत में हो तब इसे खोलना। चांदी की डिब्बी लेकर तीनों वापस गुरुकुल आ गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उस चांदी के डिब्बे को बांटे कैसे। उन्होंने डिब्बी को एक जगह छिपा कर रख दिया। उसके बाद शाम ने कहा, हम तीनों में से जो भी जब भी मुसीबत में होगा वह इस डिब्बी को खोल कर देख लेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन तीनों अपने गुरुकुल के अन्य छात्रों के साथ जंगल में जा रहे थे। चांदी की डिब्बी उन्होंने अपने जेब में रखी हुई थी। तभी वहाँ डाकुओं ने उन्हें चोरों से चारों ओर से घेर लिया। सभी छात्र बहुत बुरी तरह घबरा गए। डाकू उन्हें बंदी बनाकर ले जाना चाहता था। तभी उनकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार को उन्होंने पकड़ लिया, जिससे वह राजा से मोटी रकम सोना चांदी लूट सके। बाकी सब तो छोड़ दिए। राजकुमार बुरी तरह रो रहा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब वे राजकुमार को लेने जाने लगे, तब शान ने चाबी की डब्बी उनकी ओर फेंक दी। चांदी की डिब्बी में हीरा था। हीरे को देखकर डाकुओं की नीयत खराब हो गई। वह उसे बड़े से हीरे को पाने के लिए आपस में एक दूसरे से मारने लगे। मौका पाकर राजकुमार भाग गया और अपने बाकी साथियों के पास आ गया। वे सभी भागकर गुरुकुल पहुंच गए। उधर हीरे के चक्कर में सारे डाकू मर गए। राजकुमार ने श्याम, जुगल और प्रकाश से माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। राजा ने तीनों को अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। जब वे वापस अपने गुरुकुल आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना कीमती हीरा आपने हमें क्यों दिया। यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा, वह केवल एक कांच का टुकड़ा था जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता था। उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि उनमें उसने तुम सबकी जान बचा ली और तुम्हारे दुश्मन को सदा तुम्हारे लिए ख़त्म कर दिया। अगर तुम उसी समय वह चांदी का डिब्बा खोल कर देख लेते तो तुम उसे पाने के लिए आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। इसलिए मैंने मना किया था। मुसीबत में तुम्हें हीरे से ज़्यादा अपनी जान प्यारी लगी, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। उस दिन जब मैं तुम्हें पहाड़ पर चढ़ा रहा था तब तुमने एकता दिखाई थी, अपने साथी को ऊपर चढ़ाने के लिए मदद की थी। गुरुजी की इस शिक्षा को सभी छात्रों ने बहुत खुश हुए।
समझा बेबी? चलो, होपफुली आप सो गए होगे। यस। और बताओ बेबी, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा छोटू कैसा है? छोटू बेबी कैसा है? इंशाल्लाह आप ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सा टेंशन हो रखा है, थोड़ा सेशनल आने वाले हैं। आई थिंक 15 अप्रैल से सेशनल है। 15 अप्रैल को पहला सेशनल है जो चलेंगे 27 अप्रैल तक। और इन तीनों में मुझे पास, 3 सेमेस्टर में मुझे पास होना ही पड़ेगा बेबी। और पास होना पड़ेगा किसी भी तरह बेबी, किसी भी तरह पास होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा यार। यार पास होना है बेबी। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा। मेरा जिम भी छूटा हुआ है यार, जिम जाना शुरू करना है। अगर मैं सेशनल 2 में तीनों में पास हो गया तो मैं अपने आप को बॉक्सिंग से रिवॉर्ड करूँगा। मैं बॉक्सिंग वापस ज्वाइन करूँगा। यस, आई हैव डिसाइडेड। तो ये है। और दिन तो बस कट जाता है यार। 2-3 दिन से थोड़ा सा सैड ज़्यादा हो रखा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी बेचैनी से रहती है, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो अब तो आदत सी है। और आज बहन से बात हुई, उसका गेट निकल गया। मुझे नहीं पता गेट कितना बड़ा होता है, पर उसका गेट निकल गया। तो आई थिंक वो PhD वगैरह के लिए एलिजिबल हो गई है, तो ये अच्छी बात है। मम्मा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रोज़े पूरे रख लिए। रोज़ा तो उनका पूरा निकल गया और अब उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी फिर ख़राब होने लगी है। चलो रोज़े तो एटलीस्ट निकल गए, बट उनको थोड़ी थोड़ी गैस वापस बनने लग गई है। और डॉक्टर उन्होंने बोल रही है दवाई छोड़ दो। कब तक दवाई पे चलोगी? और दवाई छोड़ती हैं तो फिर उनको तो वापस वही गैस की प्रॉब्लम। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें। इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करे। और ईद का दिन भी कट गया। सुबह उठा था मैं, आपको फिट हाँ हाँ मैंने फ़ोटो ली, मैं पोस्ट करना भूल गया। मैं अभी पोस्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं अच्छा लग रहा था, यश। मैं पोस्ट करता हूँ। सॉरी बेबी, सॉरी यार, मैं भूल गया। आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, आपको याद है? आपने मेरे कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। मैं बताता हूँ, वो रिप्लाई नहीं करता हूँ मैं मैसेजेस का। वो पहले वाले केमिकल जो हुआ था, उस वाले का भी, जिसमें रमज़ान मुबारक में वो किया था, वो किया था, विश किया था। नहीं, उस पर नहीं है, सॉरी। जो बताता हूँ, आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हो। ईद मुबारक वाले में लास्ट 3 का कुछ नहीं किया। आज वीडियो डालूँगा, ये तो बता दिया था। सॉरी, नोटिफिकेशन याद का कोई रिप्लाई नहीं। आज बताना, आपको बताया था ना, आज तो वीडियो डालूँगा, कोई रिप्लाई नहीं। और इधर भी नहीं। नहीं, छोटू बेबी जो दो दिन की छुट्टी थी, एक दिन आना लग जाता। हाँ, मैं नेक्स्ट स्टोरी में वापस आपसे ये शेयर करूँगा। पिछली बार घर गया था, 4th ही ईद होगी घर के बाहर, इसका भी आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। अब मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो बेबी, ऐसे मत करो। मैं अभी पोस्ट करता हूँ। वेट कलेक्शन कैमरा फोटो कहाँ है? फोटो तो नहीं है। फोटो कहाँ गई? रुको, मैं कर रहा हूँ। नहीं है यार। फोटो कहाँ से पोस्ट होती है? वो फोटोज चलो मैं करता हूँ पोस्ट। मैं ढूंढ के करता हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात, मैं फोटो पोस्ट करता हूँ। एक दिन क्या हुआ था, मैं सुबह उठा, गया नमाज़ पढ़ने, फिर आया, ब्रेकफास्ट करा, फिर हम मूवी देखने गए थे। मूवी देखा वहाँ पे, फिर बर्गर खा लिया था वही मॉल में, और फिर आ गया वापस। फिर हो गया ख़त्म ईद। आया, सो गया, फिर उठा, फिर वापस पढ़ाई शुरू। यही है यार MBBS। यही बताऊँ, आप मुझे बताओ प्लीज़। आप मेरे से, आई नो आपको टाइप करना पड़ेगा यार बेबी। हाँ, मेरे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? अभी आप कहाँ पे हो? मुरादाबाद में?
या रामपुर में, मुझे ये बताना, मुझे इसका रिप्लाई चाहिए प्लीज़ प्लीज़। और अगर हो तो, अगर कहीं पे भी हो तो, अगर मुरादाबाद में तो क्या आप मुरादाबाद में ही अब रहती हो या रामपुर आना जाना होता रहता है, ये भी बताना मुझे। और मेरे साथ शेयर करना ना थोड़ा सा चीज़ें, कैसा है, कैसी हो आप, और कैसा चल रहा है, मतलब मेरे को बताना ना दिन कैसा जा रहा है। आई नो मुश्किल हो गया अभी भी बहुत, कोई बात नहीं यार। और आपका नीट प्रेप और PW सब कुछ लॉगिन है ना, कुछ भी अगर लॉगिन नहीं हो तुरंत तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और गया इतना ही है मेरी। आज छुट्टी थी मेरी, आज रामनवमी था ना, तो आज मेरी छुट्टी थी। तो मैं सुबह उठा, फिर मैं पढ़ने बैठा। मैं बेड में पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो 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 रहा हूँ, ये क्या। फिर शाम में पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद नहाया, कपड़े धोए खूब सारे, और कपड़े धोए, फिर कपड़े फैलाए, फिर रात में डिनर किया, फिर आके फिर से पढ़ने बैठ गया। फिर बहन का कॉल आया, बहन से बात की, और फिर ऐसे ही थोड़े बहुत दोस्तों से मिलाया, और फिर आ गया रूम पे। अब लेटा हुआ हूँ मैं, और बस हो गया, इतना ही तो अभी के लिए, इतना ही। आई लव यू, आई स्टिल लव यू, आई लव यू इवन मोर, आई मिस यू अ लॉट। बट मेरे को अब पहले से तो बेटर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी सी तो बात होती है, एटलीस्ट हम अननोन नहीं है। तो मुझे जब से लास्ट टाइम तो मैं बहुत रो रहा था वीडियो में, इस बार अब मुझे रोना नहीं आ रहा है एटलीस्ट, और हमारी थोड़ी सी बात हो जाती है, तो एटलीस्ट अब वैसे एक अननोन से नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। तो मेरे पास एक ये वीडियोस का सहारा है जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ एटलीस्ट। तो मैं हैप्पी, थोड़ा सा था मैं हैप्पी तो क्या ही, बट आई एम नॉट क्राइंग एटलीस्ट, यस। और आप तो नहीं रो रही हो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो भाई, आपको तो याद भी नहीं लास्ट टाइम आपको रोई थी, डैम डैम। आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू बेबी। और एक और क्वेश्चन, मुरादाबाद में हो या रामपुर में हो? मुरादाबाद में हो तो क्या यही रहती हो? और यही तो क्वेश्चन थे ना, या फिर आती जाती रहती हो? और आपका क्या नंबर, वो वाला 7852862109, ये वाला नंबर अभी भी एक्टिव है? मैं कॉल करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस। जब तक आप सामने से नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। बट बस मुझे बता देना कि क्या ये नंबर एक्टिव है, आप यूज़ कर रही हो इस नंबर को, इस नंबर पे कॉल वगैरह रिसीव करती हो, मतलब आपके पास फ़ोन है, मतलब समझ रही हो, मतलब वैसे मुझे बता कि ये नंबर एक्टिव है ना, आप कॉल वगैरह रिसीव कर सकती हो, फिर बस ये बता देना, ठीक है बेबी। तो बस हो गया, मैं चलता हूँ अब, बाय बाय, मिलते हैं फिर। आई लव यू, आई मिस यू। ठीक से रहना बेबी, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, कभी भी गाऊँगी मैं यहीं पे मिलूँगा, कभी भी कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, कुछ भी चाहिए मुझे बता दो। और बेबी बस खुश रहो मेरा बच्चा, मैं ठीक रहो मेरा बच्चा, अच्छे से रहो, ख्याल रखो अपना, मैं यहीं पे हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। और बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव लव love, love, love you. I miss you, I miss you. इतने टाइम से आपको नहीं देखा मैंने, I miss you, I miss you. आपकी कल मैं फ़ोटोज़ देख रहा था, यस। और कल मैंने वो वाली फ़ोटोज़ देखी, पुरानी वाली, जो मेरे दूसरे फ़ोन में ना, जो पुराना फ़ोन था, उसमें वो फ़ोन मेरा बंद रहता है, कल मैंने चार्जिंग लगा के फिर मैंने वो पुरानी वाली तो फ़ोटोज़ देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, यस। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ देखी, थोड़ा सा रोया भी, बट कोई बात नहीं, पता चलता है। फिर बस हो गया, मैं खुश हो गया, ये ठीक है। चलो मैं चलता हूँ बेबी, बाय बाय, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह कॉलेज। आप भी पढ़ाई करो मेरा बच्चा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बस हो जाएगा इंशाल्लाह।
कुछ ना कुछ करिश्मा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे जो होगा। मैं हूँ ना आपके साथ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ ना, बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर। मुझे याद करते रहना और मुझे मैसेज कर दिया करो अगर मेरी याद आए तो सामने से ना प्लीज़। मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आते, बट मैं हर 1-2 घंटे में यूट्यूब चेक करता हूँ, मेरा वो रिफ्लेक्स बन चुका है अब। तो मैं देख लूँगा। आप मेरे को बस कर दिया करो कभी भी मेरी याद आए, आप कुछ भी बात करना हो या आपको दिन ही शेयर करना हो तो एट द एंड ऑफ नाइट रोज़ एक दिन शेयर कर लंबा से मैसेज लिख दो। अब कभी बात करनी है तो मैं यहीं पर मतलब मैं हूँ आपके साथ। ओके बाय बेबी, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।